ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए दिन शुरू करते हैं। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आइए बाबा से मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सभी एक साथ जब प्रार्थना करते हैं तो बाबा भी उस प्रार्थना को स्वीकार करके आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। और जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, दूसरों के जीवन की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो उनको अत्यंत खुशी मिलती है कि मेरा भक्त अपने लिए भी सोचता है और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आई हुई हर मुश्किल से हमें बचा लेते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, और जिसने तुम्हारा साथ नहीं भी दिया ना, वो बाबा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई चिंता मत करो, कोई फिक्र मत करो। साईं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बाबा खुद आपका सहारा बनते हैं। वो किसी भी रूप में आते हैं और आपकी मदद करते हैं। वो किसी भी तरीके से आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं ना कि तुमने मुझे अपना माना है तो चिंता क्यों करते हो? किस बात की चिंता करते हो? क्या तुम्हें बाबा पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि बाबा तुम्हें बचाने नहीं आएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि साईं तुम्हारा साथ नहीं देंगे? अगर नहीं लगता तो फिर फिक्र क्यों करते हो? किस बात की फिक्र है? फिक्र तो वो करे जो अकेला हो। हम तो अकेले है ही नहीं, हमारे साथ तो ब्रह्मांड नायक है। जो दुनिया चला रहा है वो हमारी बातों को अगर सुन रहा है तो क्या ये छोटी सी बात है? नहीं। फिर भी आप चिंता करते हो, फिर भी आप सोचते हो कि मेरे जीवन का क्या होगा। अरे एक बार सारी चिंताएं छोड़कर देखो तो सही। क्या पता ज़िंदगी बदल जाए। क्या पता जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। इसलिए फिक्र मत किया करो, चिंता ना किया करो। अगर बाबा को अपना माना है ना तो निश्चिंत रहो, वो हर वक्त आपकी सहायता के लिए हाजिर होंगे। इतना भरोसा रखिए। और ये अकेली बात नहीं, बाबा के बच्चों के उदाहरण है इन सब चीज़ों के कि बाबा को जब जब पुकारा है हमने अपने पास पाया है। मैं खुद ये जानती हूँ कि मुझे दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया मेरा साथ नहीं देती, लेकिन बाबा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। बाबा ने मुझे उस पल भी संभाला है जिस वक्त कोई साथ नहीं दे रहा था। बाबा आज भी संभाल रहे हैं। जो लोग साथ छोड़ गए थे बाबा ने उन्हें भी समझाया, हमारी वैल्यू को, हमारी कीमत दिखाई उनको कि हम उनकी लाइफ में क्या थे। इसलिए दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया मुझे भूल सकती है, मेरा साईं मुझे कभी नहीं छोड़कर जा सकता। वो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर यदि आप सच्चे प्रेम की तलाश करोगे ना तो बहुत कठिन है मिल पाना। बहुत मुश्किल है कि कोई सच्चा साथी आपको मिल जाए, बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप साथी अपने भगवान को बना लेते हो तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, फिर सब कुछ आसान है। इसलिए कभी भी किसी पर अधिक भरोसा करने से पहले ये सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आप जाने अनजाने में कोई भूल तो नहीं कर रहे। अपने मन जब भी कोई फैसला लो ना तो 1-2 बार नहीं 10 बार सोचो कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आपके लिए आपका जो अच्छा सोचता हो ना उससे एक बार सलाह लेना। हर किसी को मत बताना, लेकिन उस व्यक्ति को बताना जो आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हो, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखा सकता है। बाकियों का तो मालूम नहीं, लेकिन वो आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर जा सकता है जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, आपके जीवन की परवाह हो ना जिसको, उससे बताना सारी बातें। मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कहीं पर, बाबा लिखा था कि इस कलयुग में ना लोग बहुत हमारे विपरीत होते हैं। जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं वो हमारा भरोसा तोड़ देता है, और जिस पर हम भरोसा नहीं करते वो निभाने लायक होता है लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें सबकी लाइफ में चलती रहती हैं।
जब कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जो हमारा विश्वास तोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं कि अरे सब एक जैसे हैं। लेकिन सब एक जैसे नहीं है, कुछ दुनिया अच्छी भी है, कुछ अलग लोग भी हैं जो अपने बारे से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन हम पहचान नहीं सकते ऐसे लोगों को। लेकिन जितनी ज़्यादा आप भगवान की भक्ति करोगे ना, वो उन लोगों से आपको दूर कर देंगे जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। इसलिए हो सके, जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना कीजिए, माला जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। आपको पता है नाम जाप में बहुत शक्ति है, प्रभु के नाम में इतनी ज़्यादा शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा हो सकता है नाम जाप कीजिए। फिर देखिए, जो लोग आपको भले पसंद होंगे लेकिन वो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते ना, वो अपने आप साईं जी उनको दूर कर देंगे। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत संभल कर चलिए और अपने जीवन को खुशियों से जिए। ये सोचकर ना जिया करो कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बाबा बैठे हैं ना, बस फिक्र किस बात की है। अपने साईं जी से कहा करो कि बाबा, जिसकी ज़िंदगी संवारने के लिए आप बैठे हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके जीवन की नैया आपके भरोसे है, उसे भला कौन हिला सकता है और कौन गिरा सकता है। दया करना प्रभु, अच्छे मार्ग पर चलाए रखना। और एक बात और कहूँ, कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि वो तो गलत कर रहा है और वो सुखी है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। ऐसा क्यों है? इससे अच्छा तो उसकी तरह मैं भी बन जाता हूँ। लेकिन कभी भी ये विचार आपके मन में आए ना, तो इसको तुरंत रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये सही नहीं है। भगवान ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है, सबसे अलग बनाया है, सबसे हट के बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसे बनकर आप अपनी सच्चाई को ना छिपाएं, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप एक अच्छी शक्ति हो। आपका जो व्यवहार है, जो आपके विचार है, वो बहुत सुंदर है। किसी को देखकर कभी ना बदलें। आप जैसे हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपका जीवन भी बहुत अच्छा है। किसी को देखकर अपने आप को छोटा ना समझें, किसी को देखकर अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आप यदि भगवान की शरण में हो तो वो नहीं है। आप पर कृपा है उनकी, तो आप उनका नाम ले पा रहे हैं, उस पर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी हैं। हाँ, जब संकट का समय होता है तो हमें वो सब नहीं दिखाई देता जो अच्छा होता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही समय होता है अपने आप को संभालने का। फिक्र ना करें, चिंतन करें प्रभु के नाम का। तो चलिए आइए मिलकर एक साथ बाबा के 11 वचन पढ़ें। बाबा की उदी जिनके पास है वो हाथ में उदी ले लें, और यदि जल में डालकर आप पीते हैं तो जल में डाल लीजिए, ऐसे लेते हैं तो ऐसे ले लीजिए, लेकिन लेने से पहले अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। बाबा की विभूति अपने मस्तक पर लगा कर ही उसको खाइए, और बाबा से प्रार्थना करके कि बाबा जो भी आपके मन में बात है, जो भी आप कहना चाहते हो, अपने साईं से कहो और दिन की शुरुआत करो। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सदा ही जय हो। इसी प्रकार साईं कृपा बनी रहे
आप पर, हम पर, सभी पर, सभी का जीवन सुख से बीते, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसे। और शुरू कीजिए आज का दिन और आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए शुरू करते हैं आज का दिन। साईं सब अच्छा करेंगे। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।